ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। अष्टपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। ब्राह्मण कन्या के त्याग और विवेकपूर्ण वचन तथा कुंती का उन सबके पास जाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुख में डूबे हुए माता पिता का यह अत्यंत शोकपूर्ण वचन सुनकर कन्या के संपूर्ण अंगों में दुख व्याप्त हो गया। उसने माता और पिता दोनों से कहा, आप दोनों इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो अनाथ की भांति क्यों बार बार रो रहे हैं? मेरी भी बात सुनिए और उसे सुनकर जो उचित जान पड़े वह कीजिए। इसमें संदेह नहीं कि एक न एक दिन आप दोनों को धर्मतः मेरा परित्याग करना पड़ेगा। जब मैं त्याज्य ही हूं, तब आज ही मुझे त्याग कर मुझ अकेली के द्वारा इस समूचे कुल की रक्षा कर लीजिए। संतान की इच्छा इसलिए की जाती है कि यह मुझे संकट से उबारेगी। अतः इस समय जो संकट उपस्थित हुआ है, उसमें नौका की भांति मेरा उपयोग करके आप लोग शोक सागर से पार हो जाइए। जो पुत्र इस लोक में दुर्गम संकट से पार लगाए अथवा मृत्यु के पश्चात परलोक में उद्धार करे, सब प्रकार पिता को तार दे, उसे ही विद्वानों ने वास्तव में पुत्र कहा है। पितर लोग मुझसे उत्पन्न होने वाले दौहित्र से अपने उद्धार की सदा अभिलाषा रखते हैं। इसलिए मैं स्वयं ही पिता के जीवन की रक्षा करती हुई उन सबका उद्धार करूंगी। यदि आप परलोकवासी हो गए, तो यह मेरा नन्हा सा भाई थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। पिता स्वर्गवासी हो जाए और मेरा भैया भी नष्ट हो जाए, तो पितरों का पिंड ही लुप्त हो जाएगा, जो उनके लिए बहुत ही अप्रिय होगा। पिता, माता, भाई तीनों से परित्यक्त होकर मैं एक दुख से दूसरे महान दुख में पड़कर निश्चय ही मर जाऊंगी। यद्यपि मैं ऐसा दुख भोगने के योग्य नहीं हूं, तथापि आप लोगों के बिना मुझे वह सब भोगना ही पड़ेगा। यदि आप मृत्यु के संकट से मुक्त एवं निरोग रहें, तो मेरी माता, मेरा नन्हा सा भाई, संतान परंपरा और पिंड यानी कि श्राद्ध कर्म, ये सब स्थिर रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। कहते हैं, पुत्र अपना आत्मा है, पत्नी मित्र है, किंतु पुत्री निश्चय ही संकट है। अतः आप इस संकट संकट से अपने को बचा लीजिए और मुझे भी धर्म में लगाइए। पिताजी, आपके बिना मैं सदा के लिए दीन और असहाय हो जाऊंगी, अनाथ और दयनीय समझी जाऊंगी। अरक्षित बालिका होने के कारण मुझे जहां कहीं भी जाने के लिए विवश होना पड़ेगा, अथवा मैं अपने को मृत्यु के मुख में डालकर इस कुल को संकट से छुड़ाऊंगी। यह अत्यंत दुष्कर कर्म कर लेने से मेरी मृत्यु सफल हो जाएगी। द्विजश्रेष्ठ पिताजी, यदि आप मुझे त्याग कर स्वयं राक्षस के पास चले जाएंगे, तो मैं बड़े दुख में पड़ जाऊंगी। अतः मेरी ओर भी देखिए। अ- अतः हे साधु शिरोमणे, आप मेरे लिए, धर्म के लिए तथा संतान की रक्षा के लिए भी अपनी रक्षा कीजिए और मुझे, जिसको एक दिन छोड़ना ही है, आज ही त्याग दीजिए। पिताजी, जो काम अवश्य करना है, उसका निश्चय करने में आपको अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। फिर से देखते हैं इसको। पिताजी, जो काम अवश्य करना है, उसका निश्चय करने में आपको अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। शीघ्र मेरा त्याग करके इस कुल की रक्षा करनी चाहिए। हम लोगों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा कि आपके स्वर्गवासी हो जाने पर हम दूसरों से अन्न की भीख मांगते हुए कुत्तों की तरह इधर उधर दौड़ते फिरें। यदि मुझे त्याग कर आप अपने भाई बंधुओं सहित इस क्लेश से मुक्त हो निरोगी बने बने रहें, तो मैं अमर लोक में निवास करती हुई बहुत सुखी होऊंगी। यद्यपि ऐसे दान से देवता और पितर प्रसन्न नहीं होते, ऐसा मैंने सुन रखा है, तथापि आपके द्वारा दी हुई जलांजलि से वे प्रसन्न होकर
अवश्य मेरा हित साधन करने वाले होंगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस तरह उस कन्या के मुख से नाना प्रकार का विलाप सुनकर पिता, माता और वह कन्या तीनों फूट फूट कर रोने लगे। तब उन सबको रोते देख ब्राह्मण का नन्हा सा बालक उन सबकी ओर प्रफुल्ल नेत्रों से देखता हुआ तोतली भाषा में अस्पष्ट एवं मधुर वचन बोला, पिताजी न रो, माता न रो, बहन न रो। वह हंसता हुआ सा प्रत्येक के पास आ जाता और सबसे यही बात कहता था। तदनंतर उसने एक तिनका उठा लिया और अत्यंत हर्ष में भरकर कहा, मैं इसी से उस नरभक्षी राक्षस को मार डालूंगा। यद्यपि वे सब लोग दुख में डूबे हुए थे, तथापि उस बालक की अस्पष्ट तोतली बोली सुनकर उनके हृदय में सहसा अत्यंत प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अब यही अपने को प्रकट करने का अवसर है, यह जानकर कुंती देवी उन सब के निकट आईं और अपनी अमृतमयी वाणी से उन मृतक तुल्य मानवों को जीवन प्रदान करती हुई सी बोली। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बक वध पर्व में ब्राह्मण की कन्या और पुत्र के वचन संबंधी 158वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पुत्री आकर माता पिता से कहती है कि कभी ना कभी तो उसको छोड़ के जाना ही है, मतलब घर छोड़ के जाती है कन्या विवाह के पश्चात। तो अगर वो अपना जीवन देकर बाकी परिवार को बचा सकती है तो वो समझती है कि वो उचित रहेगा। एकोनषष्ट्य एकोनषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। कुंती के पूछने पर ब्राह्मण का उनसे अपने दुख का कारण बताना। कुंत्युवाच। कुंती ने पूछा, ब्राह्मण, आप लोगों के इस दुख का कारण क्या है? मैं यह ठीक ठीक जानना चाहती हूँ। उसे जानकर यदि मिटाया जा सकेगा तो मिटाने की चेष्टा करूंगी। ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मण ने कहा, तपोधने, आप जो कुछ कर रही हैं वह आप जैसे सज्जनों के लिए अनुरूप ही है, परंतु हमारे इस दुख को मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगर के पास ही, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर यमुना के किनारे घने जंगल में एक गुफा है। उसी में एक भयंकर हिंसा प्रिय नरभक्षी राक्षस रहता है। उसका नाम है बक। वह राक्षस अत्यंत बलवान है। वही इस जनपद और नगर का स्वामी है। वह खोटी बुद्धि वाला मनुष्य भक्षी राक्षस मनुष्य के ही मांस से पुष्ट हुआ है। उस दुरात्मा नरभक्षी निशाचर द्वारा प्रतिदिन खाई जाती हुई यह नगरी अनाथ हो रही है। इसे कोई रक्षक या स्वामी नहीं मिल रहा है। राक्षसोचित बल से संपन्न वह शक्तिशाली असुरराज सदा इस जनपद, नगर और देश की रक्षा करता है। उसके कारण हमें शत्रु राज्यों तथा हिंसक प्राणियों से कभी भय नहीं होता। उसके लिए कर नियत किया गया है, 20 खारी अगहनी के चावल का भात, 2 भैंसें और 1 मनुष्य, जो वह सब सामान लेकर उसके पास जाता है। प्रत्येक गृहस्थ अपनी बारी आने पर उसे भोजन देता है। यद्यपि यह बुरी सॉरी यद्यपि यह बारी बहुत वर्षों के बाद आती है, तथापि लोगों के लिए उसकी पूर्ति बहुत कठिन होती है। जो कोई पुरुष कभी उससे छूटने का प्रयत्न करते हैं, वह राक्षस उन्हें पुत्र और स्त्री सहित मारकर खा जाता है। वास्तव में जो यहाँ का राजा है, वह वेत्रकीय ग्रह नामक स्थान में रहता है, परंतु वह न्याय के मार्ग पर नहीं चलता। वह मंद बुद्धि राजा यत्न करके भी ऐसा कोई उपाय नहीं करता जिससे सदा के लिए प्रजा का संकट दूर हो जाए। एक बार और देखते हैं कि इस नगर के राजा के बारे में क्या कहा है। वास्तव में जो यहाँ का राजा है, वह वेत्रकीय गृह नामक स्थान में रहता है, परंतु वह न्याय के मार्ग पर नहीं चलता। वह मंदबुद्धि राजा यत्न करके भी ऐसा कोई उपाय नहीं करता जिससे सदा के लिए प्रजा का संकट दूर हो जाए। निश्चय ही हम लोग ऐसा ही दुख भोगने के योग्य हैं, क्योंकि इस दुर्बल राजा के राज्य में निवास करते हैं, यहाँ के नित्य निवासी हो गए हैं और इस दुष्ट राजा के आश्रय में रहते हैं।
ब्राह्मणों को कौन आदेश दे सकता है अथवा वे किसके अधीन रह सकते हैं? ये तो इच्छानुसार विचरने वाले पक्षियों की भांति देश या राज के गुण देखकर ही कहीं भी निवास करते हैं। नीति कहती है, पहले अच्छे राजा को प्राप्त करें पहले अच्छे राजा को प्राप्त करें, उसके बाद पत्नी की और फिर धन की उपलब्धि करें। इन तीनों के संग्रह द्वारा अपने जाति भाइयों तथा पुत्रों को संकट से बचाएं। मैंने इन तीनों का विपरीत ढंग से उपार्जन किया है, अर्थात दुष्ट राजा के राज्य में निवास किया, कुराज्य में विवाह किया और विवाह के पश्चात धन नहीं कमाया। इसलिए इस विपत्ति में पड़कर हम लोग भारी कष्ट पा रहे हैं। वही आज हमारी बारी वही आज हमारी बारी आई है, जो समूचे कुल का विनाश करने वाली है। मुझे उस राक्षस राक्षस को कर के रूप में नियत भोजन और एक पुरुष की बलि देनी पड़ेगी। मेरे पास धन नहीं है जिससे कहीं से किसी पुरुष को खरीद लाऊं। अपने सुहृदों एवं सगे संबंधियों को तो मैं कदापि उस राक्षस के हाथ में नहीं दे सकूंगा। उस निशाचर से छूटने का कोई उपाय मुझे नहीं दिखाई देता। अतः मैं अत्यंत दुस्तर दुख के महासागर में डूबा हुआ हूं। अब इन बांधव जनों के साथ ही मैं राक्षस के पास जाऊंगा, फिर यह नीच निशाचर एक ही साथ हम सबको खा जाएगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बक वध पर्व में कुंती प्रश्न विषयक 159वां अध्याय पूरा हुआ। तो ब्राह्मण कुंती से यहाँ बताता है कि आज जो है उसके परिवार के सदस्य की बारी है बक के पास जाने की। षष्ठधिकशततमोऽध्यायः। कुंती और ब्राह्मण की बातचीत। कुंत्युवाच। कुंती बोली, ब्राह्मण, आपको अपने ऊपर आए हुए इस भय से किसी प्रकार विषाद नहीं करना चाहिए। इस परिस्थिति में उस राक्षस से छूटने का उपाय मेरी समझ में आ गया। आपके तो एक ही नन्हा सा पुत्र और एक ही तपस्विनी कन्या है। अतः इन दोनों का तथा आपकी पत्नी का भी वहां जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। विप्रवर, मेरे 5 पुत्र हैं। उनमें से एक आपके लिए उस पापी राक्षस की बलि सामग्री लेकर चला जाएगा। ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए किसी तरह ऐसा नहीं करूंगा। एक तो ब्राह्मण, दूसरे अतिथि के प्राणों का नाश मैं अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए कराऊं। एक तो ब्राह्मण, दूसरे अतिथि के प्राणों का नाश मैं अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए कराऊं, यह कदापि संभव नहीं है। ऐसा निंदनीय कार्य नीच और अधर्मी जनता में भी नहीं देखा जाता। उचित तो यह है कि ब्राह्मण के लिए स्वयं अपने को और अपने पुत्र को भी निछावर कर दें। इसी में मुझे अपना कल्याण समझना चाहिए तथा यही मुझे अच्छा लगता है। ब्रह्म हत्या और आत्महत्या में मुझे आत्महत्या ही श्रेष्ठ जान पड़ती है। ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप है। इस जगत में उससे छूटने का कोई उपाय नहीं है। अनजान में भी ब्रह्म हत्या करने की अपेक्षा मेरी दृष्टि में आत्महत्या कर लेना अच्छा है। कल्याणी, मैं स्वयं तो आत्महत्या की इच्छा करता नहीं, परंतु यदि दूसरों ने मेरा वध कर दिया तो उसके लिए मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। यदि मैंने जानबूझकर ब्राह्मण का वध करा दिया तो वह बड़ा ही नीच और क्रूरतापूर्ण काम होगा। उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझता। घर पर आए हुए तथा शरणार्थी का त्याग और अपनी रक्षा के लिए याचना करने वाले का वध, यह विद्वानों की राय में अत्यंत क्रूर एवं निंदित कर्म है। आपद धर्म के ज्ञाता प्राचीन महात्माओं ने कहा है कि किसी प्रकार भी क्रूर एवं निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। अतः आज अपनी पत्नी के साथ स्वयं मेरा विनाश हो जाए, यह श्रेष्ठ है, किंतु ब्राह्मण वध की अनुमति मैं कदापि नहीं दे सकता। कुंत्युवाच। कुंती बोली, ब्राह्मण, मेरा भी यह स्थिर विचार है कि ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए। यूं तो मुझे भी अपना कोई पुत्र अप्रिय नहीं है, चाहे मेरे 100 पुत्र ही क्यों न हो, किंतु वह राक्षस मेरे पुत्र का विनाश करने में समर्थ नहीं है,
क्योंकि मेरा पुत्र पराक्रमी, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी है। मेरा यह निश्चित विश्वास है कि वह सारा भोजन राक्षस के पास पहुंचा देगा और उससे अपने आप को भी छुड़ा लेगा। मैंने पहले भी बहुत से बलवान और विशालकाय राक्षस देखे हैं जो मेरे वीर पुत्र से भिड़कर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे हैं। परंतु ब्राह्मण, आपको किसी से भी किसी तरह यह बात कहनी नहीं चाहिए, नहीं तो लोग मंत्र सीखने के लोभ से कुतूहलवश मेरे पुत्रों को तंग करेंगे। और यदि मेरा पुत्र गुरु की आज्ञा लिए बिना अपना मंत्र किसी को सिखा देगा, तो वह सीखने वाला मनुष्य उस मंत्र से वैसा कार्य नहीं कर सकेगा जैसा मेरा पुत्र कर लेता है। उस विषय में साधु पुरुषों का ऐसा ही मत है। इस विषय में साधु पुरुषों का ऐसा ही मत है। कुंती देवी के यूं कहने पर पत्नी सहित वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कुंती के अमृत तुल्य जीवनदायक मधुर वचनों की बड़ी प्रशंसा की। तदनंतर कुंती और ब्राह्मण ने मिलकर वायुनंदन भीमसेन से कहा, तुम यह काम कर दो। भीमसेन ने उन दोनों से तथास्तु कहा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बकवध पर्व में भीम के द्वारा बकवध की स्वीकृति विषयक 160वां अध्याय पूरा हुआ। एक षष्ट्यधिक शततमोध्यायः। भीमसेन को राक्षस के पास भेजने के विषय में युधिष्ठिर और कुंती की बातचीत। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भीमसेन ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस कार्य को पूरा करूंगा, उसी समय पूर्वोक्त सब पांडव भिक्षा लेकर वहां आए। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन की आकृति से ही समझ लिया कि आज ये कुछ करने वाले हैं। फिर उन्होंने एकांत में अकेले बैठकर माता से पूछा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, मां, ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन कौन सा कार्य करना चाहते हैं? वे आपकी राय से अथवा स्वयं ही कुछ करने को उतारू वे आपकी राय से अथवा स्वयं ही कुछ करने को उतारू हो रहे हैं? कुंतीवाच। कुंती ने कहा, बेटा, शत्रुओं को संतप्त करने वाला भीमसेन मेरी ही आज्ञा से ब्राह्मण के हित के लिए तथा संपूर्ण नगर को संकट से छुड़ाने के लिए आज एक महान कार्य करेगा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, मां, आपने यह असह्य और दुष्कर साहस क्यों किया? साधु पुरुष अपने पुत्र के परित्याग को अच्छा नहीं बताते। दूसरे के बेटे के लिए आप अपने पुत्र को क्यों त्याग देना चाहती हैं? पुत्र का त्याग करके आपने लोक और वेद दोनों के विरुद्ध कार्य किया है। जिसके बाहुबल का भरोसा करके हम सब लोग सुख से सोते हैं और नीच शत्रुओं ने जिस राज्य को हड़प लिया है उसको पुनः वापस लेना चाहते हैं, जिस अमित तेजस्वी वीर के पराक्रम का चिंतन करके शकुनी सहित दुर्योधन को दुख के मारे सारी रात नींद नहीं आती थी, जिस वीर के बल से हम लोग लाक्षागृह तथा दूसरे दूसरे पापपूर्ण अत्याचारों से बच पाए और दुष्ट पुरोचन भी मारा गया, जिसके बल पराक्रम का आश्रय लेकर हम लोग धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर धन धान्य से संपन्न इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में आई हुई ही मानते हैं, उस बलवान पुत्र के त्याग का निश्चय आपने किस बुद्धि से किया है? क्या आप अनेक दुखों के कारण अपनी चेतना खो बैठी हैं? आपकी बुद्धि लुप्त हो गई है? कुंत्युवाच। कुंती ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हें भीमसेन के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने जो यह निश्चय किया है वह बुद्धि की दुर्बलता से नहीं किया है। बेटा, हम लोग यहाँ इस ब्राह्मण के घर में बड़े सुख से रहे हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमारी कानो कान खबर नहीं होने पाई है। इस घर में हमारा इतना सत्कार हुआ है कि हमने अपने पिछले दुख और क्रोध को भुला दिया है। पार्थ ब्राह्मण के इस उपकार से, यहाँ पार्थ वो युधिष्ठिर को कह रही है, पार्थ ब्राह्मण के इस उपकार से उऋण होने का यही एक उपाय मुझे दिखाई दिया। मनुष्य वही है जिसके प्रति किया हुआ उपकार नष्ट न हो, जो उपकार को भुला न दे। दूसरा मनुष्य उसके लिए जितना उपकार करे उससे कई गुना अधिक प्रत्युपकार स्वयं उसके प्रति करना चाहिए। मैंने उस दिन लाक्षागृह में भीमसेन का महान पराक्रम देखा तथा हिडिंब वध की घटना भी मेरे आंखों के सामने हुई। इससे भीमसेन पर मेरा पूरा विश्वास हो गया है। भीम का महान बाहुबल
10,000 हाथियों के समान है, जिससे वह हाथी के समान बलशाली तुम सब भाइयों को वारणावत नगर से ढोकर लाया है। भीमसेन के समान बल वाला दूसरा कोई नहीं है। वह युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र का भी सामना कर सकता है। पहले की बात है, जब वह नवजात शिशु के रूप में था, उसी समय मेरी गोद से छूटकर पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा था। जिस चट्टान पर यह गिरा, वह उसके शरीर की गुरुता के कारण चूर चूर हो गई थी। जिस चट्टान पर यह गिरा, वह चट्टान उसके शरीर की गुरुता के कारण चूर चूर हो गई थी। अतः पांडुनंदन, मैंने भीमसेन के बल को अपनी बुद्धि से भली भांति समझकर तब ब्राह्मण के शत्रु रूपी राक्षस से बदला लेने का निश्चय किया है। मैंने न लोभ से, न अज्ञान से और न मोह से ऐसा विचार किया है, अपितु बुद्धि के द्वारा खूब सोच समझकर विशुद्ध धर्मानुकूल निश्चय किया है। युधिष्ठिर, मेरे इस निश्चय से दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। एक तो ब्राह्मण के यहाँ निवास करने का ऋण चूक जाएगा, और दूसरा लाभ यह है कि ब्राह्मण और पुरवासियों की रक्षा होने के कारण महान धर्म का पालन हो जाएगा। जो क्षत्रिय कभी ब्राह्मण के कार्यों में सहायता करता है, वह उत्तम लोकों को प्राप्त होता है, यह मेरा विश्वास है। यदि क्षत्रिय किसी क्षत्रिय को ही प्राण संकट से मुक्त कर दे, तो वह इस लोक और परलोक में भी महान यश का भागी होता है। जो क्षत्रिय इस भूतल पर वैश्य के कार्य में सहायता पहुंचाता है, वह निश्चय ही संपूर्ण लोकों में प्रजा को प्रसन्न करने वाला राजा होता है। इसी प्रकार जो राजा अपनी शरण में आए हुए शूद्र को प्राण संकट से बचाता है, वह उस संसार में उत्तम धन धान्य से वह इस संसार में उत्तम धन धान्य से संपन्न एवं राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है। पौरव वंश को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में दुर्लभ विवेक विज्ञान से संपन्न भगवान व्यास ने मुझसे कहा था, इसलिए मैंने ऐसी चेष्टा की है। तो यहाँ कुंती माता कहती है कि हम जिस ब्राह्मण के घर में रह रहे हैं, उनके उपकारों को चुकाने का ये उचित समय है और ये उचित कार्य है, और उन्हें भीमसेन के पराक्रम पे विश्वास है, इसलिए उन्होंने ये सोच समझकर निर्णय लिया है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बक वध पर्व में कुंती युधिष्ठिर संवाद विषयक 161वां अध्याय पूरा हुआ। द्विषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। भीमसेन का भोजन सामग्री लेकर बकासुर के पास जाना और स्वयं भोजन करना तथा युद्ध करके उसे मार गिराना। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, मां, आपने समझ बूझकर जो कुछ निश्चय किया है, वह सब उचित है। आपने संकट में पड़े हुए ब्राह्मण पर दया करके ही ऐसा विचार किया है। निश्चय ही भीमसेन उस राक्षस को मारकर लौट आएंगे, क्योंकि आप सर्वथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए ही उस पर इतनी दयालु हुई हैं। आपको यत्न पूर्वक ब्राह्मण पर अनुग्रह तो करना ही चाहिए, किंतु ब्राह्मण से यह कह देना चाहिए कि वे इस प्रकार मौन रहें कि नगर वासियों को यह बात मालूम न होने पाए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्राह्मण की रक्षा के निमित्त युधिष्ठिर से इस प्रकार सलाह करके कुंती देवी ने भीतर जाकर समस्त ब्राह्मण परिवार को सांत्वना दी। तदनंतर रात बीतने पर पांडुनंदन भीमसेन भोजन सामग्री लेकर उस स्थान पर गए जहां वह नरभक्षी राक्षस रहता था। बक राक्षस के वन में पहुंचकर महाबली पांडु कुमार भीमसेन उसके लिए लाए हुए अन्न को स्वयं खाते हुए राक्षस का नाम ले लेकर उसे पुकारने लगे। भीमसेन के इस प्रकार पुकारने से वह राक्षस कुपित हो उठा और अत्यंत क्रोध में भरकर जहां भीमसेन बैठकर भोजन कर रहे थे वहां आया। उसका शरीर बहुत बड़ा था। वह इतने महान वेग से चलता था मानो पृथ्वी को विदीर्ण कर देगा। उसकी आंखें रोष से लाल हो रही थी। आकृति बड़ी विकराल जान पड़ती थी। उसकी दाढ़ी, मूछ, सिर के बाल लाल रंग के थे। मुंह का फैलाव कानों के समीप तक था। कान भी शंकु के समान लंबे और नुकीले थे। बड़ा भयानक था वह राक्षस। उसने भौहें ऐसी टेढ़ी कर रखी थी कि वहां 3 रेखाएं
उभड़ आई थी और वह दांतों से ओठ चबा रहा था। भीमसेन को वह अन्न खाते देख राक्षस का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने आंखें तरेर कर कहा, यमलोक में जाने की इच्छा रखने वाला यह कौन दुर्बुद्धि मनुष्य है जो मेरी आंखों के सामने मेरे मेरे ही लिए तैयार करके लाए हुए इस अन्न को स्वयं खा रहा है। भारत, उसकी बात सुनकर भीमसेन मानो जोर जोर से हंसने लगे और उस राक्षस की अवहेलना करते हुए मुंह फेर कर खाते ही रह गए। अब तो वह नरभक्षी राक्षस भीमसेन को मार डालने की इच्छा से भयंकर गर्जना करता हुआ दोनों हाथ ऊपर उठाकर उनकी ओर दौड़ा। तो भी शत्रु वीरों का संहार करने वाले पांडुनंदन भीमसेन उस राक्षस की ओर देखते हुए उसका तिरस्कार करके उस अन्न को खाते ही रहे। तब उसने अत्यंत अमर्ष में भरकर कुंती नंदन भीमसेन के पीछे खड़े हो अपने दोनों हाथों से उनकी पीठ पर प्रहार किया। इस प्रकार बलवान राक्षस के दोनों हाथों से भयानक चोट खाकर भी भीमसेन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वे भोजन करने में ही संलग्न रहे। तब उस बलवान राक्षस ने पुनः अत्यंत कुपित हो एक वृक्ष उठाकर भीमसेन को मारने के लिए फिर उन पर धावा किया। तदनंतर नरश्रेष्ठ महाबली भीमसेन ने धीरे धीरे वह सब अन्न खाकर आचमन करके मुंह हाथ धो लिए। फिर वे अत्यंत प्रसन्न हो युद्ध के लिए डट गए। जन्मेजय, कुपित राक्षस के द्वारा चलाए हुए उस वृक्ष को पराक्रमी भीमसेन ने बाएं हाथ से हंसते हुए से पकड़ लिया। तब उस बलवान निशाचर ने पुनः बहुत से वृक्षों को उखाड़ा और भीमसेन पर चला दिया। पांडुनंदन भीम ने भी उस पर अनेक वृक्षों द्वारा प्रहार किया। महाराज, नरराज तथा राक्षस राज का वह भयंकर वृक्ष युद्ध उस वन के समस्त वृक्षों का विनाश का कारण बन गया। तदनंतर बकासुर ने अपना नाम सुनकर महाबली पांडुनंदन भीमसेन की ओर दौड़कर दोनों बाहों से उन्हें पकड़ लिया। महाबाहु बलवान भीमसेन ने भी उस विशाल भुजाओं वाले राक्षस को दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और बलपूर्वक उसे इधर उधर खींचने लगे। उस समय बकासुर उनके बाहुपाश से छूटने के लिए छटपटा रहा था। भीमसेन उस राक्षस को खींचते थे तथा राक्षस भीमसेन को खींच रहा था। इस खींचा खींची में वह नरभक्षी राक्षस बहुत थक गया। उन दोनों के महान वेग से धरती जोर से कांपने लगी। उन दोनों ने उस समय बड़े बड़े वृक्षों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस नरभक्षी राक्षस को कमजोर पड़ते देख भीमसेन उसे पृथ्वी पर पटक कर रगड़ने और दोनों घुटनों से मारने लगे। तदनंतर उन्होंने अपने एक घुटने से बलपूर्वक राक्षस की पीठ दबाकर दाहिने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली और बाएं हाथ से कमर का लंगोट पकड़कर उस राक्षस को दुहरा मोड़ दिया। उस समय वह बड़ी भयानक आवाज में चीत्कार कर रहा था। राजन, भीमसेन के द्वारा उस घोर राक्षस की जब कमर तोड़ी जा रही थी, उस समय उसके मुख से बहुत सा खून गिरा। तो यहां हमने देखा कि भीमसेन ने राक्षस की कमर तोड़ दी और उसके मुंह से खून गिरने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बक वध पर्व में बकासुर और भीमसेन का युद्ध विषयक 162वां अध्याय पूरा हुआ। त्रिषष्ट्यधिक शततमोऽध्यायः। बकासुर के वध से राक्षसों का भयभीत होकर पलायन और नगरवासियों की प्रसन्नता। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पसलियों की हड्डियों के टूट जाने पर पर्वत के समान विशालकाय बकासुर भयंकर चीत्कार करके प्राण रहित हो गया। जन्मेजय, उस चीत्कार से भयभीत हो उस राक्षस के परिवार के लोग अपने सेवकों के साथ घर से बाहर निकल आए। योद्धाओं में श्रेष्ठ बलवान भीमसेन ने उन्हें भय से अचेत देखकर ढाढ़स बंधाया और उनसे यह शर्त करा ली कि अब से कभी तुम लोग मनुष्यों की हिंसा न करना। जो हिंसा करेंगे उनका शीघ्र ही इसी प्रकार वध कर दिया जाएगा। भारत, भीम की यह बात सुनकर उन राक्षसों ने एवमस्तु कहकर वह शर्त स्वीकार कर ली। भारत, तब से नगर निवासी मनुष्यों ने अपने नगर में राक्षसों को
बड़े सौम्य स्वभाव का देखा। तदनंतर भीमसेन ने उस राक्षस की लाश उठाकर नगर के दरवाजे पर गिरा दी और स्वयं दूसरों की दृष्टि से अपने को बचाते हुए चले गए। भीमसेन के बल से बकासुर को पछा भीमसेन ने बल से बकासुर को पछाड़ा एवं मार गिराया देख उस राक्षस के कुटुंबी जन भय से व्याकुल हो इधर उधर भाग गए। उस राक्षस को मारने के पश्चात भीमसेन ब्राह्मण के उसी घर में गए तथा वहां उन्होंने राजा युधिष्ठिर से सारा वृत्तांत ठीक ठीक कह सुनाया। तत्पश्चात जब सबेरा हुआ और लोग नगर से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा बकासुर खून से लथपथ हो पृथ्वी पर मरा पड़ा है। पर्वत शिखर के समान भयानक उस राक्षस को नगर के दरवाजे पर फेंका हुआ देखकर नगर निवासी मनुष्यों के शरीर में रोमांच हो आया। राजन, उन्होंने एक चक्रा नगरी में जाकर नगर भर में यह समाचार फैला दिया। फिर तो हजारों नगर निवासी मनुष्य, स्त्री, बच्चों और बूढ़ों के साथ बकासुर को देखने के लिए वहां आए। उस समय वह अमानुषी कर्म देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। जन्मेजय उन सभी लोगों ने देवताओं की पूजा की। इसके बाद उन्होंने यह जानने के लिए कि आज भोजन पहुंचाने की किसकी बारी थी, दिन आदि की गणना की। फिर उस ब्राह्मण की बारी का पता लगने पर सब लोग उसके पास आकर पूछने लगे। इस प्रकार उनके बार बार पूछने पर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पांडवों को गुप्त रखते हुए समस्त नागरिकों से इस प्रकार कहा। कल जब मुझे भोजन पहुंचाने की आज्ञा मिली, उस समय मैं अपने बंधुजनों के साथ रो रहा था। इस दशा में मुझे एक विशाल हृदय वाली मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने देखा। एक विशाल हृदय वाले मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने देखा। देखकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता ने पहले मुझसे संपूर्ण नगर के कष्ट का कारण पूछा। इसके बाद अपनी अलौकिक शक्ति का विश्वास दिलाकर हंसते हुए से कहा, ब्राह्मण, आज मैं स्वयं ही उस दुरात्मा राक्षस के लिए भोजन ले जाऊंगा। उन्होंने यह भी बताया कि आपको मेरे लिए भय नहीं करना चाहिए। वे वह भोजन सामग्री लेकर बकासुर के वन की ओर गए। अवश्य उन्होंने ही यह लोक हितकारी कर्म किया होगा। तब तो वे सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आश्चर्यचकित हो आनंद में निमग्न हो गए। उस समय उन्होंने ब्राह्मणों के उपलक्ष्य में महान उत्सव मनाया। इसके बाद उस अद्भुत घटना को देखने के लिए जनपद में रहने वाले सब लोग नगर में आए और पांडव लोग भी पूर्ववत वहीं निवास करने लगे। बकासुर का वध हो गया और अ, नगर निवासी प्रसन्नता से रहने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बक वध पर्व में बकासुर वध विषयक 163वां अध्याय पूरा हुआ। चतुष्षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। पांडवों का एक ब्राह्मण से विचित्र कथाएं सुनना। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, पुरुष सिंह पांडवों ने उस प्रकार बकासुर वध करने के पश्चात कौन सा कार्य किया? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, बकासुर का वध करने के पश्चात पांडव लोग ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने वाले उपनिषदों का स्वाध्याय करते हुए वहीं ब्राह्मण के घर में रहने लगे। तदनंतर कुछ दिनों के बाद एक कठोर नियमों का पालन करने वाला ब्राह्मण ठहरने के लिए उन ब्राह्मण देवता के घर पर आया। उन विप्रवर का सदा घर पर आए उन विप्रवर का सदा घर पर आए हुए सभी अतिथियों की सेवा करने का व्रत था। जिस ब्राह्मण के घर में वो रहते थे, उस ब्राह्मण का जो भी घर आते थे उन अतिथियों की सेवा करने का व्रत था। उन्होंने आगंतुक ब्राह्मण की भली भांति पूजा करके उसे ठहरने के लिए स्थान दिया। वह ब्राह्मण बड़ी सुंदर एवं कल्याणमयी कथाएं कह रहा था। अतः उन्हें सुनने के लिए सभी नरश्रेष्ठ पांडव माता कुंती के साथ उसके निकट जा बैठे। उसने अनेक देशों, तीर्थों, नदियों, राजाओं, नाना प्रकार के आश्चर्यजनक स्थानों तथा नगरों का वर्णन किया। जन्मेजय, बातचीत के अंत में उस ब्राह्मण ने वहां यह भी बताया कि पांचाल देश में यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी का अद्भुत स्वयंवर होने जा रहा है।
दृष्टद्युम्न और शिखंडी की उत्पत्ति तथा द्रुपद के महायज्ञ में कृष्णा यानी कि द्रौपदी का बिना माता के गर्भ के ही यज्ञ की वेदी से जन्म होना आदि बातें भी उसने कही। तो यहाँ पर ये ब्राह्मण उनको द्रुपद के जो बालक बालिकाओं का जन्म हुआ था उसकी उसकी कथा बताते हैं। फिर से देखते हैं क्या बताते हैं। दृष्टद्युम्न और शिखंडी की उत्पत्ति तथा द्रुपद के महायज्ञ में कृष्णा यानी कि द्रौपदी का बिना माता के गर्भ के ही यज्ञ की वेदी से जन्म होना आदि बातें भी उसने कही। उस महात्मा ब्राह्मण का इस लोक में अत्यंत अद्भुत प्रतीत होने वाला यह वचन सुनकर कथा के अंत में पुरुष शिरोमणि पांडवों ने विस्तार पूर्वक जानने के लिए पूछा। पांडवा ऊचुः, पांडव बोले, द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न का यज्ञाग्नि से और कृष्णा का यज्ञ वेदी के मध्य भाग से अद्भुत जन्म किस प्रकार हुआ। दृष्टद्युम्न ने महाधनुर्धर द्रोण से अब अस्त्रों की शिक्षा किस प्रकार प्राप्त की। ब्रह्मन, द्रुपद और द्रोण में किस प्रकार मैत्री हुई और किस कारण से उनमें वैर पड़ गया। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पुरुष शिरोमणि पांडवों के इस प्रकार पूछने पर आगंतुक ब्राह्मण ने उस समय द्रौपदी की उत्पत्ति का सारा वृत्तांत सुनाना आरंभ किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में ब्राह्मण कथा विषयक 164वां अध्याय पूरा हुआ। पंचषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। द्रोण के द्वारा द्रुपद के अपमानित होने का वृत्तांत। ब्राह्मण उवाच, आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, गंगा द्वार में एक महाबुद्धिमान और परम तपस्वी भरद्वाज नामक महर्षि रहते थे, जो सदा कठोर व्रत का पालन करते थे। एक दिन वे गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहां पहले से ही आकर सुंदरी अप्सरा घृताची नाम वाली गंगा जी में गोते लगा रही थी। महर्षि ने उसे देखा। जब नदी के तट पर खड़ी हो वह वस्त्र बदलने लगी, उस समय वायु ने उसकी साड़ी उड़ा दी। वस्त्र हट जाने से उसे नग्नावस्था में देखकर महर्षि ने उसे प्राप्त करने की इच्छा की। मुनिवर भरद्वाज ने कुमारावस्था से ही दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। घृताची में चित्त आसक्त हो जाने के कारण उनका वीर्य स्खलित हो गया। महर्षि ने उस वीर्य को द्रोण यानी कि यज्ञ कलश में रख दिया। उसी से बुद्धिमान भरद्वाज जी के द्रोण नामक पुत्र हुआ। उसने संपूर्ण वेदों और वेदांगों का भी अध्ययन कर लिया। पृषत नाम के एक राजा भरद्वाज मुनि के मित्र थे। उन्हीं दिनों राजा पृषत के भी द्रुपद नामक पुत्र हुआ। क्षत्रिय शिरोमणि पृषत कुमार द्रुपद प्रतिदिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर द्रोण के साथ खेलते और अध्ययन करते थे। पृषत की मृत्यु के पश्चात द्रुपद राजा हुए। इधर द्रोण ने भी यह सुना कि परशुराम जी अपना सारा धन दान कर देना चाहते हैं और वन में जाने के लिए उद्युत हैं। तब वे भरद्वाज नंदन द्रोण परशुराम जी के पास जाकर बोले, द्विज श्रेष्ठ, मुझे द्रोण जानिए, मैं धन की कामना से आया हूँ। राम उवाच, परशुराम जी ने कहा, ब्राह्मण, अब तो केवल मैंने अपने शरीर को ही बचा रखा है, शरीर के सिवा सब कुछ दान कर दिया। अतः अब तुम मेरे अस्त्रों अथवा यह शरीर दोनों में से किसी एक को मांग लो। द्रोण उवाच, द्रोण बोले, भगवन, आप मुझे संपूर्ण अस्त्र तथा उन सब के प्रयोग और उपसंहार की विधि भी प्रदान करें। ब्राह्मण उवाच, आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, तब भृगुनंदन परशुराम जी ने तथास्तु कहकर अपने सब अस्त्र द्रोण को दे दिए। उन सब को ग्रहण करके द्रोण उस समय कृतार्थ हो गए। उन्होंने परशुराम जी से प्रसन्न चित्त होकर परम सम्मानित ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और मनुष्यों में सबसे बढ़ चढ़कर हो गए। तब पुरुष सिंह प्रतापी द्रोण ने राजा द्रुपद के पास जाकर कहा, राजन, मैं तुम्हारा सखा हूं, मुझे पहचानो। द्रुपद उवाच, द्रुपद ने कहा, जो श्रोत्रिय नहीं है वह श्रोत्रिय का, जो रथी नहीं है वह रथी वीर का, और इसी प्रकार जो राजा नहीं है वह किसी राजा का मित्र होने योग्य नहीं है। फिर तुम पहले की मित्रता की अभिलाषा क्यों करते हो।
ब्राह्मण उवाच। आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, बुद्धिमान द्रोण ने पांचाल राज द्रुपद से बदला लेने का मन ही मन निश्चय किया। फिर वे कुरुवंशी राजाओं की राजधानी हस्तिनापुर में गए। वहां जाने पर बुद्धिमान द्रोण को नाना प्रकार के धन लेकर भीष्म जी ने अपने सभी बुद्धिमान द्रोण को नाना प्रकार के धन लेकर भीष्म जी ने अपने सभी पुत्रों को उन्हें शिष्य रूप में सौंप दिया। तब द्रोण ने सब शिष्यों को एकत्र करके, जिनमें कुंती के पुत्र तथा अन्य लोग भी थे, द्रुपद को कष्ट देने के उद्देश्य से इस प्रकार कहा, निष्पाप शिष्यगण, मेरे मन में तुम लोगों से कुछ गुरु दक्षिणा लेने की इच्छा है। अस्त्र विद्या में पारंगत होने पर तुम्हें वह दक्षिणा देनी होगी। इसके लिए सच्ची प्रतिज्ञा करो। तब अर्जुन आदि शिष्यों ने अपने गुरु से कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। जब समस्त पांडव अस्त्र विद्या में पारंगत हो गए और प्रतिज्ञा पालन के निश्चय पर दृढ़तापूर्वक डटे रहे, तब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने के लिए पुनः यह बात कही। अहिच्छात्रा नगरी में पृषत के पुत्र राजा द्रुपद रहते हैं। उनसे उनका राज्य छीनकर शीघ्र मुझे अर्पित कर दो। गुरु की आज्ञा पाकर धृतराष्ट्र पुत्रों सहित पांडव पांचाल देश में गए। वहां राजा द्रुपद के साथ युद्ध होने पर कर्ण, दुर्योधन आदि कौरव तथा दूसरे दूसरे प्रमुख क्षत्रिय वीर परास्त होकर रणभूमि से भाग गए। तब पांचों पांडवों ने द्रुपद को युद्ध में परास्त कर दिया और मंत्रियों सहित उन्हें कैद करके द्रोण के सम्मुख ला दिया। महेंद्र पुत्र अर्जुन महेंद्र पर्वत के समान दुर्धर्ष थे। जैसे महेंद्र ने दानवराज को परास्त किया था, उसी प्रकार उन्होंने पांचाल राज पर विजय पाई। अमित तेजस्वी अर्जुन का वह महान पराक्रम देख राजा द्रुपद के समस्त बांधव जन बड़े विस्मित हुए और मन ही मन कहने लगे, अर्जुन के समान शक्तिशाली दूसरा कोई राजकुमार नहीं है। द्रोण उवाच। द्रोणाचार्य बोले, राजन, मैं फिर भी तुमसे मित्रता के लिए प्रार्थना करता हूँ। यज्ञसेन, तुमने कहा था, जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता। अतः मैंने राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारे साथ युद्ध का प्रयास किया है। तुम गंगा के दक्षिण तट के राजा रहो और मैं उत्तर तट का। ब्राह्मण उवाच। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, बुद्धिमान भरद्वाज नंदन, द्रोण के यों कहने पर अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ पांचाल नरेश द्रुपद ने विप्रवर द्रोण से इस प्रकार कहा, महामते द्रोण, एवमस्तु, आपका कल्याण हो। आपकी जैसी राय है उसके अनुसार हम दोनों की वही पुरानी मैत्री सदा बनी रहे। शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोणाचार्य और द्रुपद एक दूसरे से उपर्युक्त बातें कहकर परम उत्तम मैत्री भाव स्थापित करके इच्छानुसार अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय उनका जो महान अपमान हुआ था, वह 2 घड़ी के लिए भी राजा द्रुपद के हृदय से निकल नहीं पाया। वे मन ही मन बहुत दुखी थे और उनका शरीर भी बहुत दुर्बल हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में द्रौपदी जन्म विषयक 165वां अध्याय पूरा हुआ। षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। द्रुपद के यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की उत्पत्ति। ब्राह्मण उवाच। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, राजा द्रुपद अमर्ष में भर गए थे, अतः उन्होंने कर्म सिद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ढूंढने के लिए बहुत से ब्रह्मर्षियों के आश्रमों में भ्रमण किया। वे अपने लिए एक श्रेष्ठ पुत्र चाहते थे। उनका चित्त शोक से व्याकुल रहता था। वे रात दिन इसी चिंता में पड़े रहते थे कि मेरे कोई श्रेष्ठ संतान नहीं है। जो पुत्र या भाई बंधु उत्पन्न हो चुके थे, उन्हें वे खेदवश धिक्कारते रहते थे। फिर से देखते हैं। जो पुत्र या भाई बंधु उत्पन्न हो चुके थे, उन्हें वे खेदवश धिक्कारते रहते थे। द्रोण से बदला लेने की इच्छा रखकर राजा द्रुपद सदा लंबी सांसें खींचा करते थे। जन्मेजय, नृपश्रेष्ठ द्रुपद द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए यत्न करने पर भी उनके प्रभाव, विनय, शिक्षा एवं चरित्र का चिंतन करके क्षात्र बल के द्वारा उन्हें परास्त करने का कोई उपाय न जान सके। वे कृष्णवर्णा, यमुना तथा गंगा दोनों के तटों पर घूमते हुए
ब्राह्मणों की एक पवित्र बस्ती में जा पहुंचे। वहां उन महाभाग नरेश ने एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा जिसने विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करके वेद वेदांग की शिक्षा न प्राप्त की हो। इस प्रकार उन महाभाग ने वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले दो ब्रह्मर्षियों को देखा, जिनके नाम थे याज और उपयाज। वे दोनों ही परम शांत और परमेष्ठी ब्रह्म के तुल्य प्रभावशाली थे। वे वैदिक संहिता के अध्ययन में सदा संलग्न रहते थे। उनका गोत्र काश्यप था। वे दोनों ब्राह्मण सूर्य देव के भक्त, बड़े ही योग्य तथा श्रेष्ठ ऋषि थे। उन दोनों की शक्ति को समझकर आलस्य रहित राजा द्रुपद ने उन्हें संपूर्ण मनोवांछित भोग पदार्थ अर्पण करने का संकल्प लेकर निमंत्रण किया। उन दोनों में से जो छोटे उपयाज थे, वे अत्यंत उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। द्रुपद एकांत में उनसे मिले और इच्छानुसार भोग्य वस्तुएं अर्पण करके उन्हें अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करने लगे। संपूर्ण मनोभिलषित पदार्थों को देने की प्रतिज्ञा करके प्रिय वचन बोलते हुए द्रुपद मुनि के चरणों की सेवा में लग गए और यथा योग्य पूजन करके उपयाज से बोले, विप्रवर उपयाज, जिस कर्म से मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य को मार सके, उस कर्म के पूरा होने पर मैं आपको एक अर्बुद यानी कि 10 करोड़ गायें दूंगा। द्विज श्रेष्ठ, इसके सिवा और भी जो आपके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली वस्तु होगी, वह सब आपको अर्पित करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो राजा द्रुपद उपयाज से कहते हैं कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त करने की अभिलाषा है जो द्रोणाचार्य को मार सके, और इस कर्म में अगर आप मेरी सहायता करें तो मैं आपको 10 करोड़ गायें और भी जो कुछ भी आप चाहें वह दूंगा। द्रुपद के यूं कहने पर ऋषि उपयाज ने उन्हें जवाब दे दिया, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। परंतु द्रुपद उन्हें प्रसन्न करने का निश्चय करके पुनः उनकी सेवा में लगे रहे। तो पहली बार उपयाज ने ऐसा कार्य करने से मना कर दिया। तदनंतर 1 वर्ष बीतने पर द्विज श्रेष्ठ उपयाज ने उपयुक्त अवसर पर मधुर वाणी में द्रुपद से कहा, राजन, मेरे बड़े भाई याज यह समय घने वन में विचर रहे थे। एक समय घने वन में विचर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी जमीन पर गिरे हुए फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि के संबंध में कुछ भी पता नहीं था। मैं भी भाई के पीछे पीछे जा रहा था, अतः मैंने उनके उस अयोग्य कार्य को देख लिया और सोचा कि ये अपवित्र वस्तु को ग्रहण करने में भी कभी कोई विचार नहीं करते। जिन्होंने देख कर भी फल के पापजनक दोषों की ओर दृष्टिपात नहीं किया, जो किसी वस्तु को लेने में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते, वे दूसरे कार्यों में भी ऐसा बर्ताव करेंगे, कहा नहीं जा सकता। कुछ क्लिष्ट है ये, फिर से पढ़ते हैं। पहली बार उपयाज ने राजा द्रुपद को मना कर दिया कि वो इस तरह की पुत्र प्राप्ति में उनको मदद नहीं करेंगे। फिर द्रुपद उनकी सेवा करने लगते हैं। तब क्या होता है? तदनंतर 1 वर्ष बीतने पर द्विज श्रेष्ठ उपयाज ने उपर्युक्त अवसर पर मधुर वाणी में द्रुपद से कहा, राजन, मेरे बड़े भाई याज एक समय घने वन में विचर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी जमीन पर गिरे हुए फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि के संबंध में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने एक कुछ अशुद्ध सा फल उठा लिया। मैं भी भाई के पीछे पीछे जा रहा था, अतः मैंने उनके इस अयोग्य कार्य को देख लिया और सोचा कि ये अपवित्र वस्तु को ग्रहण करने में भी कभी कोई विचार नहीं करते। जिन्होंने देखकर भी फल के पापजनक दोषों की ओर दृष्टिपात नहीं किया, जो किसी वस्तु को लेने में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते, वे दूसरे कार्यों में भी कैसा बर्ताव करेंगे, कहा नहीं जा सकता। गुरुकुल में रहकर संहिता भाग का अध्ययन करते हुए भी जो दूसरों की त्यागी हुई भिक्षा को जब तब खा लिया करते थे और घृणा शून्य होकर बार बार उस अन्न के गुणों का वर्णन करते रहते थे, उन अपने भाई को जब मैं तर्क की दृष्टि से देखता हूं तो वो मुझे फल के लोभी जान पड़ते हैं।
राजन, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। राजा द्रुपद उपयाज की बात सुनकर याज के उस चरित्र की मन ही मन निंदा करने लगे, तो भी अपने कार्य का विचार करके याज के आश्रम पर गए और पूजनीय याज मुनि का पूजन करके तब उनसे इस प्रकार बोले। तो याज जो है लोभी थे दोनों भाइयों में, और उपयाज जो है लोभ में आकर ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते थे। तो फिर द्रुपद याज के पास गए, क्योंकि उन्हें तो किसी तरह अपना कार्य करवाना ही था। भगवान, मैं आपको 80,000 गौएं भेंट करता हूँ, आप मेरा यज्ञ करा दीजिए। मैं द्रोण के वैर से संतप्त हो रहा हूँ, आप मुझे प्रसन्नता प्रदान करें। द्रोणाचार्य ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ और ब्रह्मास्त्र के प्रयोग में भी सर्वोत्तम हैं। इसलिए मित्र मानने न मानने के प्रश्न को लेकर होने वाले झगड़े में उन्होंने मुझे पराजित कर दिया है। परम बुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोण इन दिनों कुरुवंशी राजकुमारों के प्रधान आचार्य हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो अस्त्र विद्या में उनसे आगे बढ़ा हो। द्रोणाचार्य के बाण समूह प्राणियों के शरीर का संहार करने वाले हैं। उनका 6 हाथ का लंबा धनुष बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसमें संदेह नहीं कि महान धनुर्धर महामना द्रोण ब्राह्मण वेश में अपने ब्राह्म तेज के द्वारा क्षत्रिय तेज को प्रतिहत कर देते हैं। मानो जमदग्नि नंदन परशुराम जी की भांति क्षत्रियों का संहार करने के लिए उनकी सृष्टि हुई है। उनका अस्त्र बल बड़ा भयंकर है, पृथ्वी के सब मनुष्य मिलकर भी उसे दबा नहीं सकते। घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान वे प्रचंड ब्राह्म तेज धारण करते हैं और युद्ध में क्षात्र धर्म को आगे रखकर विपक्षियों से भिड़ंत होने पर वे उन्हें भस्म कर डालते हैं। यद्यपि द्रोणाचार्य में ब्रह्म तेज के साथ साथ क्षात्र तेज भी विद्यमान है, तथापि आपका ब्रह्म तेज उनसे बढ़कर है। मैं केवल क्षात्र बल के कारण द्रोणाचार्य से हीन हूं, अतः मैंने अपने ब्रह्म तेज की शरण ली है। आप वेद वेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण द्रोणाचार्य से बहुत बढ़े चढ़े हैं। मैं आपकी शरण लेकर एक ऐसा पुत्र पाना चाहता हूं जो युद्ध में दुर्जय और द्रोणाचार्य का विनाशक हो। याज जी, मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करने वाला यज्ञ कराइए। उसके लिए मैं आपको 1 अर्बुद गौएं दक्षिणा में दूंगा। तब याज ने तथास्तु कहकर यजमान की अभीष्ट सिद्धि के लिए आवश्यक यज्ञ और उसके साधनों का स्मरण किया। यह बहुत बड़ा कार्य है, ऐसा विचार करके याज ने इस कार्य के लिए किसी प्रकार की कामना न रखने वाले उपयाज को भी प्रेरित किया, तथा याज ने द्रोण के विनाश के लिए वैसा पुत्र उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद महातपस्वी उपयाज ने राजा द्रुपद को अभीष्ट पुत्र रूपी फल की सिद्धि के लिए आवश्यक यज्ञ कर्म का उपदेश किया। उपयाज ने द्रुपद को उपदेश किया कि कैसे पुत्र रूपी फल की सिद्धि हो सकती है, और कहा, राजन, इस यज्ञ से तुम जैसा पुत्र चाहते हो वैसा ही तुम्हें होगा। तुम्हारा वह पुत्र महान पराक्रमी, महातेजस्वी और महाबली होगा। तदनंतर द्रोण के घातक पुत्र का संकल्प तदनंतर द्रोण के घातक पुत्र का संकल्प लेकर राजा द्रुपद ने कर्म की सिद्धि के लिए उपयाज के कथनानुसार सारी व्यवस्था की। हवन के अंत में याज ने द्रुपद की रानी को आज्ञा दी, पृषत की पुत्रवधू महारानी, शीघ्र मेरे पास हविष्य ग्रहण करने के लिए आओ। तुम्हें एक पुत्र और एक कन्या की प्राप्ति होने वाली है। वे कुमार और कुमारी अपने पिता के कुल की वृद्धि करने वाले होंगे। राज्युवाच, रानी बोली, राज्ञुवाच, रानी बोली, ब्राह्मण, अभी मेरे मुख में तांबूल आदि का रंग लाल है। मैं अपने अंगों में दिव्य सुगंधित अंगराग धारण कर रही हूँ, अतः मुंह धोए और स्नान किए बिना पुत्रदायक भविष्य का स्पर्श करने योग्य नहीं हूँ। इसलिए याज जी, मेरे इस प्रिय कार्य के लिए थोड़ी देर ठहर जाइए। याज उवाच, याज ने कहा, इस हविष्य को स्वयं याज ने पकाकर तैयार किया है
और उपयाज ने इसे अभिमंत्रित किया है, अतः तुम आओ या वहीं खड़ी रहो। यह हविष्य यजमान की कामना को पूर्ण कैसे नहीं करेगा। ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मण कहता है, यो कहकर याज ने उस संस्कार युक्त हविष्य की आहुति जो ही अग्नि में डाली, त्यों ही उस अग्नि से देवता के समान तेजस्वी एक कुमार प्रकट हुआ। उसके अंगों की कांति अग्नि के ज्वाला के समान उद्भासित हो रही थी। उसका रूप भय उत्पन्न करने वाला था। उसके माथे पर किरीट शोभित था। उसने अंगों में उत्तम कवच धारण कर रखा था। हाथों में खड्ग, बाण और धनुष धारण किए वह बार बार गर्जना कर रहा था। वह कुमार उसी समय एक श्रेष्ठ रथ पर जा चढ़ा, मानो उसके द्वारा युद्ध के लिए यात्रा कर रहा हो। यह देखकर पांचालों को बड़ा हर्ष हुआ और वे जोर जोर से बोल उठे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उस समय हर्षोल्लास से भरे हुए इन पांचालों का भार यह पृथ्वी नहीं सह सकी। आकाश में कोई अदृश्य महाभूत इस प्रकार कहने लगा, यह राजकुमार पांचाल के भय को दूर करके उनके यश की वृद्धि करने वाला होगा। यह राजा द्रुपद का शोक दूर करने वाला है। द्रोणाचार्य के वध के लिए ही इसका जन्म हुआ है। तत्पश्चात यज्ञ की वेदी में से एक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई, जो पांचाली कहलाई। वह बड़ी सुंदर एवं सौभाग्यशालिनी थी। उसका एक एक अंग देखने ही योग्य था। उसकी श्याम आंखें बड़ी बड़ी थीं। उसके शरीर की कांति श्याम थी। नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो खिले हुए कमल के दल हों। केश काले काले और घुंघराले थे। नख उभरे हुए और लाल रंग के थे। भौहें बड़ी सुंदर थी। दोनों उरोज स्थूल और मनोहर थे। वह ऐसी जान पड़ती मानो साक्षात देवी दुर्गा हो। मानव शरीर मानो साक्षात देवी दुर्गा ही मानव शरीर धारण करके प्रकट हुई हो। उसके अंगों से नील कमल की सुगंध प्रकट होकर एक कोस तक चारों ओर फैल रही थी। उसने परम सुंदर रूप धारण कर रखा था। उस समय पृथ्वी पर उसके जैसी सुंदर स्त्री दूसरी नहीं थी। देवता, दानव, यक्ष भी उस देवोपम कन्या को पाने के लिए लालायित थे। सुंदर कटि प्रदेश वाली उस कन्या के प्रकट होने पर भी आकाशवाणी हुई, इस कन्या का नाम कृष्णा है। यह समस्त युवतियों में श्रेष्ठ एवं सुंदरी है और क्षत्रियों का संहार करने के लिए प्रकट हुई है। यह सुमध्यमा समय पर देवताओं का कार्य सिद्ध करेगी। इसके कारण कौरवों को बहुत बड़ा भय प्राप्त होगा। वह आकाशवाणी सुनकर समस्त पांचाल सिंहों के समुदाय की भांति गर्जना करने लगा। उस समय हर्ष में भरे हुए उन पांचालों का वेग पृथ्वी नहीं सह सकी। उन दोनों पुत्र और पुत्री को देखकर पुत्र की इच्छा रखने वाली राजा पृषत की पुत्र वधु महर्षि याज की शरण में गई और बोली, भगवन, आप ऐसी कृपा करें जिससे ये दोनों बच्चे मेरे सिवा और किसी को अपनी माता न समझें। क्योंकि वो गर्भ से नहीं आए थे, यज्ञ से ही आए थे, तो माता को लगा कि ये मुझे माता कहेंगे या मुझे माता समझेंगे या नहीं। तो उन्होंने महर्षि याज से ये कहा कि भगवान, आप ऐसी कृपा करें जिससे ये दोनों बच्चे मेरे सिवा किसी को अपनी माता न समझें। तब राजा का प्रिय करने की इच्छा से याज ने कहा, ऐसा ही होगा। उस समय संपूर्ण द्विजों ने सफल मनोरथ होकर उन बालकों के नामकरण किए। यह द्रुपद कुमार धृष्ट, अमर्षशील तथा द्युम्न यानी कि तेजोमय कवच कुंडल एवं क्षात्र तेज आदि के साथ उत्पन्न होने के कारण दृष्टद्युम्न नाम से प्रसिद्ध होगा। तत्पश्चात उन्होंने कुमारी का नाम कृष्णा रखा, क्योंकि वह शरीर से कृष्ण यानी कि श्याम वर्ण की थी। इस प्रकार द्रुपद के महान यज्ञ में वे जुड़वी संतानें उत्पन्न हुई। परम बुद्धिमान प्रतापी भरद्वाज नंदन द्रोण यह सोचकर कि प्रारब्ध के भावी विधान को टालना असंभव है, पांचाल राजकुमार दृष्टद्युम्न को अपने घर ले आए और उन्होंने उसे अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर उसका बहुत बड़ा उपकार किया। द्रोणाचार्य ने अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए वह उदारतापूर्ण कार्य किया। द्रोणाचार्य ने ही दृष्टद्युम्न को भी अस्त्र विद्या दी। ब्राह्मण उवाच। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, लाक्षागृह में पांडवों के साथ जो घटना घटित हुई थी
उसे सुनकर ब्राह्मणों तथा पुरोहितों ने पांचाल राज द्रुपद से इस प्रकार कहा, राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपने मंत्रियों के साथ परस्पर परस्पर सलाह करके पांडवों के विनाश का विचार कर लिया था। ऐसा क्रूरतापूर्ण विचार दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। दुर्योधन के भेजे हुए उस दुर्योधन के भेजे हुए उसके पुरोचन नामक सेवक ने वारणावत नगर में जाकर एक विशाल लाक्षागृह का निर्माण कराया। उस भवन में पांडव अपनी माता कुंती के साथ पूर्ण विश्वस्त होकर रहते थे। महाराज, एक दिन आधी रात के समय पुरोचन ने लाक्षागृह में आग लगा दी। वह नीच और नृशंस पुरोचन स्वयं भी उसी आग में जलकर भस्म हो गया। यह समाचार सुनकर कि पांडव जल गए, अंबिकानंदन धृतराष्ट्र को अपने भाई बंधुओं के साथ बड़ा हर्ष हुआ। धृतराष्ट्र की आत्मा हर्ष से खिल उठी थी, तो भी ऊपर से कुछ शोक का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने विदुर जी से बड़ी करुण भाषा में यह वृत्तांत बताया और उन्हें आज्ञा दी कि महामते पांडवों का श्राद्ध और तर्पण कर दो। विदुर, पांडवों के मरने से मुझे ऐसा दुख हुआ है मानो मेरे भाई पांडु आज ही स्वर्गवासी हुए हों। अतः गंगा जी के तट पर चलकर उनके लिए श्राद्ध और तर्पण की व्यवस्था करो। अहो, भाग्यवश ही बेचारे पांडव यमलोक को चले गए। यो कहकर धृतराष्ट्र और शकुनी फूट फूट कर रोने लगे। भीष्म जी ने यह समाचार सुनकर उनका विधि पूर्वक और्ध्वदैहिक संस्कार संपन्न किया। इस प्रकार दुरात्मा दुर्योधन ने पांडवों के विनाश के लिए यह भयंकर षड्यंत्र किया था। आज से पहले हमने किसी को ऐसा नहीं देखा या सुना था जो इस तरह का जघन्य कार्य कर सके। महाराज, पांडवों के संबंध में यह वृत्तांत हमारे सुनने में आया है। ब्राह्मण और पुरोहित का यह वचन सुनकर परम बुद्धिमान राजा द्रुपद शोक में डूब गए। जैसे अपने सगे पुत्र की मृत्यु होने पर उसके पिता को शोक होता है, उसी प्रकार पांडवों के नष्ट होने का समाचार सुनकर पांचाल राज को पीड़ा हुई। उन्होंने अपने भाई बंधुओं के साथ समस्त प्रजा को बुलवाया और बड़ी करुणा से यह बात कही। द्रुपद उवाच। द्रुपद बोले, बंधुओं, अर्जुन का रूप अद्भुत था, उसका धैर्य आश्चर्यजनक था, उनका पराक्रम और उनकी अस्त्र शिक्षा भी अलौकिक थी। मैं दिन रात अर्जुन की ही चिंता में डूबा रहता हूँ। हाय, वे अपने भाइयों और माता के साथ आग में जल गए। संसार में इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। सच है, काल का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। मेरी तो प्रतिज्ञा झूठी हो गई। अब मैं लोगों से क्या कहूंगा। आंतरिक दुख से दिन रात दग्ध होता रहता हूँ। मैंने निष्पाप याज और उपयाज का सत्कार करके उनसे 2 संतानों की याचना की थी। एक तो ऐसा पुत्र मांगा जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और दूसरी ऐसी कन्या के लिए प्रार्थना की जो वीर अर्जुन की पटरानी बन सके। मेरे इस उद्देश्य को सब लोग जानते हैं और महर्षि याज ने भी यही घोषित किया था। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करके धृष्टद्युम्न और कृष्णा को उत्पन्न किया था। इन दोनों संतानों को पाकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। अब क्या करूं, कुंती सहित पांडव तो नष्ट हो गए। ब्राह्मण उवाच। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, ऐसा कहकर पांचाल राज द्रुपद अत्यंत दुखी एवं शोकातुर हो गए। पांचाल राज के गुरु बड़े सात्विक और विशिष्ट विद्वान थे। उन्होंने राजा को भारी शोक में डूबा देखकर कहा, गुरुरुवाच। गुरु बोले, महाराज, पांडव लोग बड़े बूढ़ों के आज्ञा पालन में तत्पर रहने वाले तथा धर्मात्मा हैं। ऐसे लोग न तो नष्ट होते हैं और न पराजित ही होते हैं। नरेश्वर, मैंने जिस सत्य का साक्षात्कार किया है वह सुनिए। ब्राह्मणों ने तो इस सत्य का प्रतिपादन किया ही है। वेद के मंत्रों में भी मैंने इसका श्रवण किया है। पूर्व काल में इंद्राणी ने बृहस्पति जी के मुख से उपश्रुति की महिमा सुनी थी। उत्तरायण की अधिष्ठात्री देवी उपश्रुति ने ही अदृष्ट हुए इंद्र का कमल नाल की ग्रंथि में दर्शन कराया था। महाराज, इसी प्रकार मैंने भी पांडवों के विषय में उपश्रुति सुन रखी है। वे पांडव कहीं न कहीं अवश्य जीवित हैं, इसमें संशय नहीं है। मैंने ऐसे शुभ चिन्ह देखे हैं जिनसे सूचित होता है कि पांडव यहाँ अवश्य पधारेंगे। नरेश्वर,
वे जिस निमित्त से यहाँ आ सकते हैं वह सुनिए। क्षत्रियों के लिए कन्यादान का श्रेष्ठ मार्ग स्वयंवर बताया गया है। नृपश्रेष्ठ, आप संपूर्ण नगर में स्वयंवर की घोषणा कर दें। फिर कहीं भी होंगे, स्वयंवर का समाचार सुनकर यहाँ अवश्य आएंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः राजन, आप सर्वत्र स्वयंवर की सूचना करा दें, इसमें विलंब ना करें। ब्राह्मण उवाच। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, पुरोहित की बात सुनकर पांचाल राज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने नगर में द्रौपदी का स्वयंवर घोषित करा दिया। पौष मास के शुक्ल पक्ष में शुभ तिथि एकादशी को रोहिणी नक्षत्र में वह स्वयंवर होगा, जिसके लिए आज से 75 दिन शेष हैं। ब्राह्मणी यानी कि कुंती, देवता, गंधर्व, यक्ष और तपस्वी ऋषि भी स्वयंवर देखने के लिए अवश्य जाते हैं। तुम्हारे सभी महात्मा पुत्र देखने में परम सुंदर हैं। पांचाल राजपुत्री कृष्णा इनमें से किसी को अपनी इच्छा से पति चुन सकती है, अथवा तुम्हारे मझले पुत्र को अपना पति बना सकती है। संसार में विधाता के उत्तम विधान को कौन जान सकता है। अतः यदि मेरी बात तुम्हें अच्छी लगे तो तुम अपने पुत्रों के साथ पांचाल देश में अवश्य जाओ। तपोधने, पांचाल देश में सदा सुभिक्ष रहता है। राजा यज्ञसेन सत्य प्रतिज्ञ होने के साथ ही ब्राह्मणों के भक्त हैं। वहां के नागरिक भी ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं। उस नगर के ब्राह्मण भी अतिथियों के बड़े प्रेमी हैं। वे प्रतिदिन बिना मांगे ही न्योता देंगे। मैं भी अपने इन शिष्यों के साथ वहीं जाता हूँ। ब्राह्मणी, यदि ठीक जान पड़े तो चलो, हम सब लोग एक साथ ही वहां चले चलेंगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, इतना कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में द्रौपदी प्रादुर्भाव विषयक 166वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पे ब्राह्मण कुंती को कहते हैं कि तुम अपने 5 पुत्रों के साथ पांचाल देश नगर में जाओ। वहां द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है और वहां तुम्हारे पुत्र स्वयंवर में भाग ले सकते हैं। कोई भी पुत्र ले सकता है या अर्जुन ले सकते हैं। और वो ब्राह्मण भी जा रहे हैं अपने शिष्यों के साथ, और कुंती माता भी वहां शायद चलेंगी उनके साथ। हरि ही ओम।